नवगछिया की सड़कें खून से लाल हो गईं। एक सज्जन व्यवसायी विनय गुप्ता की सरेआम हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हड्डिया पट्टी के बाजार में जब दुकानें बंद हो रही थीं, एक नकाबपोश हत्यारा आया। उसने विनय की कनपटी में गोली दागी और बिना डर बिना हड़बड़ी दुर्गा मंदिर रोड की ओर फरार हो गया। गोली की आवाज से बाजार थर्रा उठा, लेकिन हत्यारा गायब था। विनय गुप्ता कौन थे? एक समाज सेवी, एक प्यारे पिता। 9 साल पहले उन्होंने बच्ची वीरा को गोद लिया और 3 साल पहले जुड़वां बच्चों राघव और एक बेटी के पिता बने। उनकी पत्नी रानी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की साजिश? कहा जाता है जमीन के लेन देन में धमकियां मिल रही थी। कनपटी में सटाकर गोली, ये प्रोफेशनल हत्यारे की निशानी। सीसीटीवी में कैद ये वारदात अब पुलिस के हाथों में है। नवगछिया का गुस्सा। हत्या के विरोध में बाजार बंद रहा। व्यवसायियों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सुरेश भगत, कुणाल गुप्ता और कई जनप्रतिनिधियों ने न्याय की मांग की। गूंजते सवाल। बाजार में सरेआम हत्या। कहां थी पुलिस? क्या साजिश पहले से रची गई थी? वह नकाबपोश हत्यारा कौन था? एक पिता चला गया, 3 बच्चों की दुनिया उजड़ गई। अब सवाल ये नहीं कि विनय को किसने मारा, सवाल ये है कि कब तक व्यापारी डर के साए में जिएंगे। नवगछिया जवाब चाहता है, नवगछिया न्याय चाहता है। बाजार बंद का आह्वान किया गया है। कल रात देर रात जो किराना व्यवसायी की गोली मार कर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। नवगछिया बाजार में, बीच बाजार में जो सरेआम गोली मारकर अपराधी निकल जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है, इसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। आज हम लोग नवगछिया बाजार पूर्णतः बंद किए हुए हैं सुरक्षा से। अगर प्रशासन इस ओर कोई कदम नहीं उठाएगी तो यह बंद अनिश्चितकालीन रहेगा। क्या लग रहा है इस घटना में? ये कुछ नहीं है, प्रशासन मिली भगत है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन चाहेगी तो इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होगी। नवगछिया पुलिस जिला है, यहाँ पुलिस की कमी नहीं है, सिर्फ प्रशासन सुस्त है, इसीलिए यह घटना होती है। अशोक रेडिया। नवगछिया बाजार में पुलिस की बहुत सुस्त स्थिति है। कहीं पर भी चौक चौराहे पर पुलिस नहीं रहती है। सिर्फ वैशाली होटल के पास एक गाड़ी पुलिस लगा के वहाँ सोती रहती है। बाजार में हर चौक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए। और जो पहले मोटरसाइकिल से पुलिस भ्रमण करते रहती थी, उससे व्यापारियों में संतोष रहता था कि प्रशासन हम लोग के साथ है। अब प्रशासन का माहौल बाजार में नहीं है, प्रशासन का नामो निशान बाजार में नहीं दिखता है। पहले फुट पेट्रोलिंग पैदल घूमते रहते थे लाठी लेके, उस सब अब तो प्रशासन कहीं दिखती नहीं है कि प्रशासन कहीं है। सिर्फ वैशाली चौक पर एक गाड़ी लगा के वहाँ सोती रहती है, जिससे पर व्यवसायी अपना वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरीका का माहौल रहेगा तो बाजार को हम लोगों को स्वतः 7 बजे बंद कर देना पड़ेगा। क्या याद है 90 के दशक का याद आ रहा है? ये जंगल राज, लालू यादव के जंगल के राज जो है वही पुनः दोहराया जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। क्या बाजार में व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और आज नवगछिया बाजार बंद है, क्या कहेंगे? ये स्पष्ट तौर पर देर रात ही नहीं, पिछले 1 महीना से आप नवगछिया के अखबार के सभी पन्नों को अगर आप देखेंगे गौर से, तो प्रत्येक दिन अखबार में अपराध की घटनाएं, किसी की हत्या, बलात्कार, लूट की लगातार घटनाएं घट रही हैं। और आज कल देर रात में जो व्यवसायी दुकानदार अपना दुकान चला रहे थे, उनको किस तरीक़ा से सरेआम बीच बाजार में उसे दुकान पर गोली मार दे करके, ये एक बड़ी अपराध की घटना यहाँ पर घटी। और इसके पीछे हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि यहाँ की पुलिस प्रशासन, पुलिस मशीनरी इस अपराध को रोकने में विफल है। अपराधी पुलिस प्रशासन पर पूरी तरीक़ा से दबाव बना चुका है। पुलिस प्रशासन को बल्कि अपराधियों में दहशत पैदा करनी चाहिए, लेकिन उनका दहशत अपराधियों के पास नहीं है। या मुख्य जो शहर है नवगछिया बाजार, नवगछिया के बाजार के 3-4 पॉइंट, अगर 3-4 पॉइंट पर अगर प्रशासन प्रत्येक दिन कमर का चेक, जो भी आने जाने वाले राहगीरों को अगर कमर में चेक करता, तो निश्चित तौर पर नवगछिया बाजार में दहशत रहती। किसी भी अपराधी की हैसियत नहीं है कि नवगछिया में अपराध हथियार लेकर के घुस करके और हत्या करके चला जाता। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरीक़ा से विफल है। हम स्पष्ट मांग करते हैं, नवगछिया के व्यवसाय बंधुओं ने जो बंद का कॉल किया है, भाकपा माले ने उनका समर्थन किया है। भाकपा माले विनय गुप्ता के परिजनों के साथ है और इसके जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, उस सवाल पर हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ये अमन चैन नवगछिया बाजार के व्यवसायियों का ही यह मामला नहीं है, क्योंकि बाजार करने के लिए हमारे ग्रामीण महिलाएं, लड़कियां, ये सारे आते हैं। और किसी का अगर विवाह शादी है तो 12 बजे रात में दुकान खुलवा करके सामान लेकर के जाता है।
अगर आज के दौर में इस तरीका की हत्या की घटना घटेगी तो 12 बजे रात में कोई भी दुकानदार अपना दुकान नहीं खोलेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ यहाँ के व्यवसायियों का नहीं है, यहाँ के तमाम आम नागरिकों का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है उसको अविलंब पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे, नहीं तो यहाँ के व्यवसाय बंधु, यहाँ के नागरिक, यहाँ के छात्र नौजवान मिल करके अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और शंकर राय, प्रखंड सचिव, भाकपा माले नवगछिया। देर रात सर नवगछिया बाजार में किराना व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब प्रशासन कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, न प्रशासन का अपराधियों के ऊपर खौफ है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना रात जो विनय जी के साथ दुकान में हुई, ये जंगल राज को दोहरा दिया। बहुत दिन पहले एक बार एक स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ अपराधी 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे शाम में गोली चलाई थी। उसके बाद मुझे याद है कि फिर ऐसी घटना नहीं घटती। और वर्तमान कल का घटना उससे भी बढ़कर अपराधियों ने किया। इससे यह लगता है कि अपराधी को प्रशासनिक खौफ, पुलिस का हनक खत्म है, बेलगाम अपराधी है। जरूरत इस बात की है कि 500 मीटर के दूरी पर थाना है, एसपी कार्यालय है, डीएसपी कार्यालय, और 9 बजे रात्रि में अपने संस्थान में अपराधी गोली मारकर जा रहा। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अविलंब एसआईटी गठन कर शूटर को शिकंजे में लिया जाए और हत्या कराने वाले का कारण सहित पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाए, ताकि हमारे बाजार ही नहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस जिला नवगछिया के पुलिस का हनक कायम हो। अगर इसमें आनाकानी हुई, लिपापोती हुई, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेगी। इसकी हर लड़ाई अंतिम मुकाम तक मैं लड़ूंगा। क्या लग रहा है घटना का कारण, क्या लग रहा है? घटना का कारण वर्तमान रात्रि से लेके अभी तक अस्पष्ट है। आदमी बहुत ही व्यवहारिक है, इसकी प्रमाणता रात्रि में लोगों ने दी। व्यवहारिक है, पारिवारिक तनाव भी कहीं से लक्षित नहीं होता है। जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आज व्यवसायियों के द्वारा बाजार बंद का आह्वान किया गया है। जहां तक व्यवसायी के द्वारा बाजार बंद का विषय है, यह सरकार और प्रशासन को सांकेतिक आक्रोश जाहिर करने का है कि हमें सुरक्षा दो, अन्यथा हम सड़क पर उतर जाएंगे। प्रशासन इस बात को हल्के में न ले। क्या नाम हुआ? मैं सुरेश भगत, प्रदेश उपाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। नवगछिया में देर रात व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा हो रही है। इस घटना में आज व्यवसायियों के द्वारा पूरे नवगछिया बाजार बंद का आह्वान किया गया और बंद ही है, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम आज जो भी ये बंदी रखी गई है व्यवसायियों की तरफ से, कल रात बहुत ही दुखद घटना हमारे एक व्यवसाय भाई की गोली मारकर इतनी चलती फिरती रोड में और कोई खास समय भी नहीं, 9 बजे की रात में उन्हें गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये साफ दर्शाता है ये एक 90 के दशक का फिर से चालू हो रहा है। जहाँ तक देखा जाए जितने भी व्यवसायी बंधु हैं सभी डरे हुए हैं, आहत हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या कहेंगे प्रशासन के? प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी जो है, जिसको आप कह सकते हैं एक कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी है कि आज रात में जो कल रात में एक जो घटना हुई है, प्रशासन बहुत ही कमज़ोर इसमें दिख रही है। उनकी तरफ से कोई प्रशासन सुविधा नहीं मिल रही है। बाज़ार में यातायात, लोग गाड़ी
किसी भी तरह का जाम लगना या बेबाक तरह से घूमना फिरना, इस पर कोई भी रोकथाम, कोई चेकिंग नहीं। किसी भी तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं। इस कारण से दुकानदार भयभीत है। रात में जो घटना हुई क्या लग रहा है उस घटना में? रात में जो घटना हुई है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने, एक अपराधी ने आके किसी दुकानदार को गोली मार दी। क्या पता आज वो कल वो, इस तरह से लंबा चलता रहेगा तो हम लोग व्यवसायी लोग कहाँ जाएंगे, किनके पास जाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई हो, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए और व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। अरे रात में कोई घर रहे सामान पे रखे 8:30 बजे बंद करे दिन हम तो 7 बजे चला आवे छे 9 बजे बंद करे छे तो सामान में जगह लिखा पड़ी करे लगे। एक तो स्टाफ रहे बगल में, ओकरे बाद में वहाँ शायद घूल फिर करे भगवान जाने। हम तो देखने के लिए जो सुनी घूल फिर करे ले, ओकरे बाद एक बार जाकर सटा दिल के की बोले की नाम रे बेटा के? विनय। विनय? हाँ। अच्छा, क्या को बेटा था अपना के? 2 बेटा। बड़का के नाम? बीपी। दोनों की दुकान है? हाँ, दोनों दुकान हमला सामने दुकान। घरों में कोई विवाद रहे? अच्छा, नहीं विवाद बात गई कुछ बंटवारा नहीं, कुछ नहीं। बंटवारा भाग रहे? बंटवारा वो सब भाग गए सब, कोई टेंशन कोई नहीं है के दोनों भाई बंटवारा के लगे विवाद रहे? नहीं सब तो भागे बात नहीं नहीं बंटवारा तो सामने हम नहीं कर देंगे दोनों का, और कोई भी बात नहीं। अपना की नाम बोले? विश्वनाथ गुप्ता। देर रात नौगछिया बाजार में गोलीबारी होती है, एक व्यवसायी की मौत हो जाती है। आज नौगछिया बाजार बंद है, क्या कहेंगे? बाजार देखिए, आदमी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और कैसे उसको गोली मार करके हत्या कर दिया। लोग इसके बहुत चिंता में हैं कि क्या हो गया बाजार में, मना बहुत सोचना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बाजार में गोली मार के चल दिया, कोई नहीं देखा, कोई नहीं पकड़ा, कुछ नहीं देखा। कितना मूर है बाजार में देखिए, और व्यवसाय भाग मार के भाग दिया। इतना अच्छे आदमी साथ घटना हुआ और दूसरा आदमी तो क्या होगा पता नहीं। प्रशासन को क्या कहेंगे? प्रशासन के क्या, प्रशासन अगर रोड में रहती तो जरूर पकड़ लेता। कोई प्रशासन नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था। क्या नाम हुआ? रामविलास शर्मा। कैसे क्या सूचना मिली है? सूचना हम लोग को यही मिला कि 9 बजे तक दुकान पर था। 9 बजे दुकान में 9:15 बजे ऐसा घटना हुआ। हम बगल में वही ननिया पट्टी में हम रहते हैं, तो हम लोग को सूचना मिला, खबर मिला, तो हम सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल से आए तो देखते हैं कि नहीं रहा। फिर प्रशासन आकर के यहाँ चेक किया, आया प्रशासन, बोला उसको ना अपराधी को पकड़ेंगे तो कड़ी से होगा। आपका कौन था जो घटना हुआ? भाई था। क्या नाम है? विनय कुमार लिखा। अच्छा, इसमें क्या कुछ लग रहा है विवाद? कोई नहीं, कुछ का विवाद नहीं, कुछ का। कोई पहले धमकी भी नहीं, कुछ नहीं। मेरे पापा को रोज डेली रात में आके वो विनय बोलता था कि है ना कुछ विवाद नहीं था, कुछ नहीं बोलता था। कोई ग्राहक से बहस हो? नहीं, पापा रहते थे, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? अनिता देवी। आप बहन है?